यमुनानगर में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह कहा है कि नगर निगम चुनावों में सत्ता का खुलकर दुरुपयोग हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और ईवीएम को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे तब तक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना मुश्किल है। राव नरेंद्र सिंह ने यह कहा कि चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि कई जगह ईवीएम मशीनों की सील टूटी मिली है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक से संन्यास लेने की सलाह दी गई है। उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रधानमंत्री को यह सलाह देनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि यह पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस 18 से 20 मई तक हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी। सर एक सेकंड पहले हमारी मीडिया की देखिए बहन जी, सच्चाई की बात यह है, मीडिया के ऊपर हमारी पार्टी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, हम सब की तरफ से व्यूज आए हैं कि जो कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, कई बहनों ने तो अपने भाइयों के लिए, कई माओं ने बेटों के लिए गहने तक गिरवी रखे और बेचारे लगातार प्रयास कर रहे थे। आपके सामने नीट का पेपर लीक होना और वो कैंसिल होना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते? कितनी बार हो चुका है, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है। तो ये एक विफलता है सरकार की, जानबूझ करके आप ऐसा क्यों ऐसा काम करते हैं? आपको चाहिए कि निष्पक्ष काम करें। हम तो सहयोगी, हम तो चाहते हैं कि बच्चे आगे आए, लेकिन साथ में आप ये भी नोट करो कि आज हरियाणा के अंदर एक भर्ती का मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है। चपड़ासी हमारे अधिकारी बाहर के, आपकी कॉलेज के लेक्चरर साहिबान, आप देखिए भर्ती होती है, पोस्टें खाली रह जाती है। हरियाणा के लगे 3-5, बाकी अदर स्टेटों को लग रहे हैं जहाँ भाजपा की सरकार। और हमारे HPSC हमने नहीं कहा भारतीय नहीं, हम मानते भारतीय है, लेकिन प्रदेश के लोगों का भी तो हक बनता है ना, उनको योग्य मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वो अगर वो योग्यता के आधार पर हमसे अच्छे हैं, चलो अगर आप व्यक्तिगत रूप से इसको अच्छा मानते हो तो खुशी की बात है, आप दोबारा कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैं हरियाणा का वासी होने के नाते से मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर नौकरी है तो पहले हरियाणा के योग्य भाइयों का हक बनता है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए जी। तो ये सब चीजें हैं जो आपके सामने है। और कोई सवाल जवाब हो तो आप सर 1967 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक आदेश किया था कि सोना ना खरीदे। उस समय 1967 में ये उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था नवभारत टाइम्स के अंदर। तो जो आज मोदी जी ने ये ऐलान किया है, ये उसकी नकल है या हमारा देश आर्थिक तंगी में है? जो इंदिरा जी की न्यूज है, मुझे नहीं लगता कि चाहिए उसमें। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मीडिया, सोशल मीडिया से काम करता है जो इन चीज़ों पे चलता है। बाकी ये जरूर है कि आज मोदी जी जो कह रहे हैं निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कोई संकट में है। जब उन्होंने बात निकाली, वरना कौन निकाल सकता है? हमें लागू करना चाहिए। हम तो कहते हैं देश हित में कोई हो तो हम तो करेंगे, लेकिन आप विदेश यात्राएं भी करें, बड़े बड़े काफिले लेके चले, रोड शो करें, जब तो ठीक है। और दूसरों के लिए आप ये उपदेश है, अच्छे ना, देश हित में कोई भी काम करें तो करें, खुशी की बात नहीं, लेकिन आम जनता को तो नहीं मार करनी चाहिए ना। जब कांग्रेस समय में पेट्रोल डीजल का, कच्चे तेल का क्या भाव होता था आप देखिए, 140, 150, और उसके बाद कितना सस्ता हो गया हमारे यहाँ। फिर भी आपने टैक्स लगा करके रखा, जो सेस लगाया डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। नहीं तो 20-30 रुपये, 35 रुपये सस्ता करना चाहिए था। और आप थोड़ा सा भाव बढ़ाए विदेशों में तो तुरंत भाव बढ़ना शुरू हो गए, संकट में आ गई, हमारी कंपनियां संकट में आ गई, क्योंकि कंपनियों से मिली भगत है। एक कांग्रेस तो छोड़ दिया, वरना तो आमतौर पे जनता इन चुनावों के अंदर नाराज थी। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती थी, कुछ आगे सिखाया भी, और जानबूझ करके सस्ती लोकप्रियता करने के चक्कर में ट्रिपल इंजन का बहाना बना करके उन लोगों ने ये ताकत हथियाई है, जिसके हर तरफ इस बात की आलोचना है। और परिणाम आपके सामने देख लिया कि आज ही 3 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल को बढ़ा दिए, ये उनको इनाम दे दिया है लोगों को, भाई तुमने बड़ी मदद करी है हमारी भाजपा की। कांग्रेस पार्टी ने आज फैसला किया है कि हम 20 तारीख तक 18, 19, 20 को सभी जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
और ज्ञापन दिया जाएगा। सर अभी आप क्या एक मिनट सर अभी आप कह रहे थे नहीं एक मिनट सर अभी आप कह रहे थे कि पार्टी को मजबूत करना है। क्या मानते हो कि जो पार्टी कमजोर है, क्या गुटबंदी के कारण कमजोर है, या उस गुटबंदी को खत्म कर आप पार्टी को मजबूत करेंगे? पार्टी मजबूत का मतलब है संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है। संगठन को ऐसा नहीं है कि कमजोर है उसको मजबूत बनाना है। अब अगर आप एक गिलास दूध पी रहे हो तो थोड़ी कोई कमजोर हो, अपने आपको मेंटेन में तो रखना चाहते हो ना, और अच्छे मजबूत बनाना चाहते हो। तो इसलिए पार्टी को मजबूत का अर्थ ये है कि अच्छी तरह से पार्टी का और बढ़िया संगठन से काम चले, मजबूती से काम चले। आप बताइए सर। ईवीएम के ऊपर अभी आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस लाई थी, तो अब आप बैलेट पेपर क्या कर रहे हैं? बैलेट पेपर को खत्म करके ईवीएम तो कांग्रेस लाई थी। लेकिन कांग्रेस की मंशा नहीं थी, कांग्रेस के समय में कभी आरोप नहीं लगा, और कांग्रेस अगर ऐसा करती तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं है। सर आप जानते हैं, ये तो अपने आत्मा स्वयं पूछेंगे कि कांग्रेस के अंदर एक सिस्टम था। कांग्रेस में कभी मीडिया को, आपके लिए नहीं, आप तो मेरे भाई हैं, जो बड़े मीडिया हाउस है, कभी उन पर प्रेशर नहीं डाला गया। कांग्रेस के अंदर कभी इलेक्शन कमीशन को इस तरह पंगु नहीं बनाया गया। आज तो सभी स्वायत्त संस्थाएं खत्म हो चुकी है, आप खुद जानते, चाहे हम कहें ना कहें। हम कह रहे परेशानी बहुत साथी कह नहीं सकते, विदाउट उसके बोलते हैं जी। सर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले भी कई बातें उठती हैं, लेकिन चुनाव के बाद में अपने बंदों को जयचंद कहा जाता है। तो ऐसे मजबूत होगी पार्टी? देखिए, जिसने कहा है तो वो जवाब देगा, मुझे नहीं पता है। नहीं, ये तो आपके नॉलेज में है आपकी, लेकिन आपका संदर्भ खुल के बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अब तो जयचंद किसने कहा? हमने तो किसी के बारे में नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का कहना है कि कांग्रेस का नाम सुन के लोग बिदक जाते हैं। ऐसा है, लोग तो बिदके, लेकिन बीजेपी के लोग जरूर बिदक जाते हैं, और वो बिदकने भी चाहिए, क्योंकि हमारी अलग विचारधारा। देखिए बात ये, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, और उसके लिए समय लग सकता है, क्योंकि आप जानते जो सिस्टम आप चल रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर जिस तरह से लोगों में भेदभाव किया जा रहा है, लोगों में फूट डाली जा रही है, लोगों में बीज बोए जा रहे हैं, उसके लिए एक समय लगेगा। लेकिन अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जागरूक हो रहे हैं। मीडिया के जरूर हमें साथ चाहिए आप लोगों का। निश्चित रूप से अभी लड़ाई जीतेंगे और संविधान को बचाएंगे। आप ये मान कितने साल लग जाएंगे जागने में जी? अभी जो आप कह रहे हो ना, जागरूक हो रहे हैं, कितने साल और लगेंगे जागने में? ये देश की जनता फैसला करेगी। हम तो चौकीदार वाला काम है, जागते रहो, नहीं जागेंगे तो चोरी होती रहेगी। चौकीदार ने तो अपनी ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है कि तेल बचाओ, उसको लेकर मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं वो साइकिलों पे जा रहे हैं, अपना काफिला कम कर दिया है। कितना असर मानते हो, क्या लगता है कि मुझे तो लग रहा है केवल दिखावा है। मार्च के अंदर हमारे नेता राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आने वाला समय बड़ा संकट भरा होगा, और ये बात सच्चाई होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री जी बार बार बयान दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि देश संकट के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारा देश आज़ाद है या गुलाम है? आप ये कहेंगे आज़ाद है। आज़ाद देश को कोई दूसरा देश आदेश दे सकता है? अमेरिका हमको आदेश दे कि 1 महीने के लिए आप रूस से खरीद सकते हो, कि अमेरिका कौन होता है देने वाला? हम स्वतंत्र देश है, हमारा अपना फैसला है, अभी कहाँ से चीज़ लेना है नहीं लेना। लेकिन और ये यूएस डील हुआ आपके सामने, मतलब ऐसा लगता है और आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, ये अमेरिका के दबाव के अंदर काम कर रही है और हमारे हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। बहुत स्पष्ट रूप से आपसे मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में आ रहा है कि उन्हें 11 करोड़ रुपए की इनकम है और कई सौ करोड़ 60 खर्च करोड़ कर दिए रुपए यात्रा। कैसे इस पे क्या कहेंगे? आपके सामने आएगा, स्पष्ट क्लियर है। राहुल जी का व्यक्तित्व आपके सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो आप जानते हैं, उनकी तो एक आदत है किस तरह से। सर पहले अपने घर का बता दीजिए, उधर का पूछ लेंगे करना है। और मोदी जी ने जितने नहीं सर, जो पूछा गया आपके आप वो सामने बताइए ना। सर ये भी इतिहास रहा है, जब भी मतलब कांग्रेस कहीं से भी चुनाव हारती है, राहुल गांधी जी विदेशी दौरे के ऊपर चले जाते हैं। क्या ऐसा क्या वजह है जी? ऐसा नहीं सुनिए, राहुल जी आप सच मानना, थकावट दूर करना। देखिए, थकावट की बात नहीं होती, वो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है। आप और हम नहीं करते, वो एक्सरसाइज करते हैं। एक बहुत बड़ा एक अच्छा उनका वो हमने तो ट्रेनिंग में देखा, जिला अध्यक्ष सम्मेलन में आए थे, आपको जिला अध्यक्ष साहिबान बताएंगे। ईमानदारी की बात है, मैं ये नहीं कि उनकी पार्टी का, निष्पक्ष होकर बात करेंगे हम।
तो राहुल जी जैसा व्यक्ति तो इस देश के लिए बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है। कि जो बुजुर्ग हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, इनको साइड लाइन कर देना चाहिए, इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। बुजुर्ग तो खट्टर साहब भी है क्या वो बुजुर्ग तो मोदी जी भी है तो खैर ये उनका निजी विचार है, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी मैं इतना जरूर कहता हूँ कि खट्टर साहब को अपनी पार्टी के अंदर ये सुझाव सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, जो मेरे ख्याल से 75 दिल में उनके यही हो। हाँ ये हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में हुड्डा साहब का नाम। सर, महिला आरक्षण के लिए आपकी पार्टी ने या आपके सांसदों ने क्यों इसको रोकने का काम किया? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, हमारे सबसे सीनियर आप मीडिया के साथी हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की पक्षधर रही है, जिसका उदाहरण आपके सामने नगर पालिका चुनाव में भी था। 80% टिकटें हमने कांग्रेस ने महिलाओं को दी है। लोकसभा के अंदर भी राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने आज से 3 साल पहले 2023 में जो बिल महिला आरक्षण बिल आया था, अपनी पार्टियों से ऊपर उठ करके समस्त विपक्ष ने उसको पास कराया, उसमें सहयोग किया। पार्टी की नीयत ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसको लागू नहीं करना चाहती थी, वरना हम तो चाहते आपका कानून बनाओ, आप कीजिए, कोई संशोधन कर लो। अगर कोई SC को OBC को नहीं मिला है तो थोड़ा करके आप कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का परिसीमन की आड़ में सही मायने में करना चाहती है 8.5 सीटों के लिए। कांग्रेस ने कहा है कि जो ताज़ा आपका जनगणना चल रही है, इसकी जनगणना पूरी होने के बाद में इसका जो है ना आपका परिसीमन बाद में इसमें किया जाए, महिला आरक्षण मिले और उसमें SC के भाइयों को, OBC के भाइयों को सबको बराबर हिस्सा मिले और देश के तमाम राज्यों को बराबर हिस्सा मिले। जो साउथ के स्टेट है, नॉर्थ के, सब बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि केवल आप जानबूझ कर चाहे इन स्टेटों में 2 सीटें बढ़ जाए, बाकी नहीं बढ़े, वो कोई न्याय, वो संविधान नहीं कहता। आज का जो हमारा मासिक बैठक है जिला अध्यक्षों की, जो हर महीने जब से हमारा PCC का गठन हुआ है, जब से जिला अध्यक्ष साहिबान बने हैं, तो हर महीने जिला अध्यक्षों की मासिक बैठक होती है। एक रूटीन प्रक्रिया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सेक्रेटरी साहिबान मेरे साथ में है। तो जो भी प्रगति महीने के दौरान की जाती है जिला कार्यालयों के द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, सबकी समीक्षा की जाती है और आगे का भविष्य का टारगेट भी दिया जाता है। तो इसलिए ये एक मासिक बैठक थी जिसके अंदर सभी हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान पहुँचे और ये हम उनकी पार्टी के बारे में विचार विमर्श भी करते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं। किसी कोई समस्या हो वो अपनी समस्या भी बताते हैं। ये सब चीज़ें एक प्रक्रिया है जो पार्टी के अंदर चल रही है। पिछली मीटिंग हमारी पलवल में थी, उससे पहले अम्बाला में थी। तो इस तरह से कार्यक्रम है। इस मीटिंग में कोई सुझाव निकल के आए हों, कोई बातें कोई निकल के आई हों जो बताने वाली हों? नहीं, इस मीटिंग के अंदर सभी जिला अध्यक्ष साहिबानों ने हाईकमान का आभार प्रकट किया है, धन्यवाद किया इस बात के लिए कि एक तो हमारे नेता राहुल गांधी जी इस बीच में गुड़गांव में आए, सभी लोगों से रूबरू हुए, हरियाणा के लोगों से, गुड़गांव के लोगों से, और जिला कांग्रेस के अंदर जो एक अच्छी व्यवस्था चल रही है, कार्यकारिणी भी लगभग हमारी बन चुकी है। ब्लॉक अध्यक्ष उम्मीद कर रहे हैं हम शायद मई के अंदर बन जाएंगे और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हम इसको आगे मंडल अध्यक्ष बनाएंगे और उसके बाद में बूथ लेवल तक और शहरों में वार्ड लेवल तक कमेटियां बनाने का प्रस्ताव है। सभी का बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक सुझाव है और सभी लोगों का एक ही संकल्प है, पार्टी को और मजबूत बनाए, संगठित करें, अनुशासन में रखें और पार्टी को अच्छी तरह से मजबूती प्रदान करें ताकि आने वाले चुनाव के अंदर जिस प्रकार से भाजपा ने जो हथकंडे अपना रही है, जिस प्रकार से SIR के बहाने से लाखों वोट प्रदेशों में काटे जा रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर भी SIR का बिगुल बच चुका है, आपको याद है कल के आए था, उनको नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी। तो इसके लिए भी सभी तैयारी करेंगे। अपने अपने बूथों के ऊपर BLA 2 हम मजबूत बनाए हैं हमने, उनको विशेष ट्रेनिंग देकर के ताकि जो सही वोट है वो कोई धर्म पे, जाति के आधार पर काटे ना जाए। जो जायज़ कटने हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र में आस्था रखती है, वो कभी नहीं चाहती गलत काम हो। जो डेथ हो चुकी है, जिनके 2 बार वोट है 3 जगह, वो हम कटवाने के पक्ष में हैं। अभी आपने हाल ही में देखा पंचकुला के अंदर मैंने और पार्टी महासचिव श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उससे पहले हम इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा के जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मिल करके आए, रिटर्निंग अफसर से मिले। 8,543 एंट्री थी, जो 17,086 एंट्री डबल की गई थी।
जो पंचकुला के अंदर वार्डों में, कोई एक वार्ड में, कोई 2 वार्ड में, कोई 3-3 वार्डों के अंदर वो पाए गए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें साबित करती थी कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के अलग अलग वार्डों में वोट बनवा रखे। सर, निगम चुनाव में जो हार हुई है 3 जिलों में, क्या कमी निकल कर आई है पार्टी के तौर पर इंटरनली? क्या फीडबैक जो है जिला अध्यक्ष ने दिया? क्या लगता है कि हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की तरफ से ये रही है? देखिए, कांग्रेस की वजह से नहीं रही, वजह हार की वजह भाजपा की वजह से रही। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ईवीएम टूटी हुई सीलें पाई जाना, बॉक्स पार्षद का था, वहाँ मेयर की मशीन पड़ी है, मेयर वाले में पार्षद की पड़ी है। जो व्यक्ति एजेंट्स ने साइन हिंदी में किया उसके इंग्लिश में पाए गए हैं। बाकायदा हमारे सुधा भारद्वाज जो उम्मीदवार थी, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। मैंने आपको उदाहरण दिया, 17,086 एंट्रियाँ डबल की गई। हम उनको देख कर के आए, रिप्रेजेंट किया, प्रेस बाइक के भाइयों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई कार्रवाई नहीं की कि उनको काटा जाए। हमने कहा था शुद्ध तरीके की वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जो उसमें किसी प्रकार गड़बड़ नहीं हो। ये चीज़ें सामने आई है। और भी कई ऐसी सरकार की तरफ से आए कि भाई सरकार का प्रलोभन देना और पूरी तरह से वोटों को प्रभावित करना। जैसे उपचुनाव होता है किसी प्रदेश के अंदर, इस तरह से एक छोटा चुनाव, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, काफिले के साथ जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। चुनाव तो एक आम प्रक्रिया है। पंचकुला के अंदर 160 करोड़ का घोटाला था। आपको पता है कितना बड़ा घोटाला था। हर आदमी इस बात से परेशान था और भाजपा ने डर करके मेयर का उम्मीदवार बदल दिया। 80% पार्षद उम्मीदवार बदल दिए और लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने तो वोट कांग्रेस को डाला था। अब हमें नहीं मालूम क्या कारण, इतने वोटों से कैसे भाजपा हर जगह जीत रही है। तो ये सच्चाई है, आप ये मान कर चलिए। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जब तक बैलेट से वोट नहीं पड़ेंगे तब तक इंसाफ की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ईमानदारी की तो ये नहीं कि हम कांग्रेसी हैं या हम कोई हार रहे हैं। और तो आपके सामने बाकी पॉपुलैरिटी अगर ऐसी होती भाजपा की तो उकलाना के अंदर भाजपा क्यों हारती? पॉपुलैरिटी नहीं है। सापला उसमें उदाहरण नहीं आता, सापला सेटिंग में आता है। और बहुत से आपकी झज्जर के अंदर मेरे जिला पार्षद बैठे संजय जी, वार्ड 13 था जी, वो वार्ड 13 में देखिए भाजपा बुरी तरह हारी और कई जगह हारे।